गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिकार है अर्थात बगुले का बदला। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में अव्यय प्रयोग के विषय में बताया गया है। अव्यय क्या हैं? अव्यय वे होते हैं जिन पर किसी लिंग, वचन, पुरुष, कारक, विभक्ति, काल आदि का कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो सदा एक जैसे रहें या जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें ही हमें अव्यय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में कुछ मुख्य अव्यय दिए गए हैं, एक बार उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पाठ को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ जो अव्यय दिया गया है वो है एकदा। एकदा का अर्थ होता है एक बार। उसके बाद है स्वः। स्वः अर्थात आने वाला, कल। और सह। सह अर्थात के साथ। उसके बाद अधुना। अधुना अर्थात अब। उसके बाद यथा और तथा। यथा अर्थात जैसा, तथा अर्थात वैसा। अपि। अपि भी एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है भी। स्वः। स्वः अर्थात आने वाला, कल। उसके बाद यदा तदा। ये भी हमारे दो अव्यय हैं, यहाँ प्रयोग किए गए हैं। यदा का अर्थ होता है जब, तदा का अर्थ होता है तब। उसके बाद प्रति और अपि। प्रति का अर्थ होता है की और अपि का अर्थ होता है भी। ये भी यहाँ दो अव्यय प्रयोग किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ मुख्य अव्यय अभी हमने पढ़े। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ हैं, एक बार उनको भी जान लेते हैं। श्रृगाल है अर्थात सियार या भेड़िया। बक है बगुला। आसीत था या थी। एकदा एक बार। ये एक अव्यय प्रयोग किया गया है। एकदा अर्थात इसका अर्थ होता है एक बार। अवदत बोला, स्वः आने वाला, कल। कुरु करो, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया। संकीर्ण मुखे, संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले। सहैव सह एव, इसका अर्थ हुआ साथ ही या साथ में। चंचुः चौंच, स्थालित है थाली से। अपश्यत देखता था या देखती थी। अभक्ष्यत खाया या खाई। चिंतयित्वा सोचकर। प्रतिकारम अर्थात बदला। सद्व्यवहार्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखैषिणा, सुख चाहने वालों के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ थे वो पढ़े। आइए पाठ को शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतस्म। एकस्मिन् वने, एक वन में। श्रृगाल भेड़िया, बकः बगुला, निवसतस्म रहते थे। तो एक वन में भेड़िया और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। तयोः उन दोनों में, किन दोनों में? भेड़िए में और बगुले में क्या थी? मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम अवदत्। एकदा प्रातः, एक सुबह, भेड़िए ने बकम अवदत्, बगुले से कहा। मित्र कि हे मित्र, स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। कि हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन कीजिएगा। श्रृगालः निमंत्रणेन बकः प्रसन्न भवत्। उस
भेड़िए से निमंत्रण पा करके जो बगुला है वो खुश हो जाता है। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने अगले दिन सह वह बगुला भोजन करने के लिए भेड़िए के घर अगच्छत् जाता है। कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। और कुटिल स्वभाव वाले उस भेड़िए ने, कुटिल स्वभाव का मतलब यहाँ है बुरे स्वभाव का, तो कुटिल स्वभाव वाले उस भेड़िए ने उस बगुले को, बकाए उस बगुले को थाली में खीर परोसी या उसको प्रदान की। बकम अवदच्च, और उस बगुले को कहा मित्र कि हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावे, कि हे मित्र इस पात्र में हम दोनों एक साथ ही भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालिते भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले, भोजन के समय, बकस्य चंचु, बगुले की चोंच, स्थालित, थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अतः इसलिए बकह केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, अर्थात वह बगुला केवल उस खीर को, क्षीरोदनम अर्थात उस खीर को केवल मात्र देखता ही रहा। श्रीगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयते, और वह कुटिल स्वभाव वाला भेड़िया सारी की सारी खीर को फिर खा जाता है। उसके बाद श्रीगालेन वंचित बकह अचिंतयते। श्रीगालेन उस भेड़िए के द्वारा वंचित, ठगा हुआ बकह जो बगुला है, अचिंतयते सोचने लगा, अर्थात उस भेड़िए के द्वारा ठगा गया बगुला अब अचिंत्यत सोचने लगा। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत, अर्थात जैसा व्यवहार उस भेड़िए ने मेरे साथ किया है, तथा ठीक वैसा ही व्यवहार अहमपि, मैं भी, तेन सह व्यवहरिष्यामि, उसके साथ करूँगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा विचार करके, सह श्रीगालम अवदत्, वह बगुला श्रीगालम उस भेड़िए से कहने लगा, मित्र की हे मित्र, त्वमपि सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि हे मित्र त्वमपि, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन कीजिएगा, या फिर अब तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्न अभवत्, बगुले से निमंत्रण पा करके वह भेड़िया खुश हो जाता है। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, यदा, जब वह भेड़िया शाम को बगुले के निवासम अर्थात घर भोजन करने के लिए जाता है, तदा, तब बके, उस बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, अर्थात फिर उस बगुले ने तंग मुख वाले कलश में उस भेड़िए को खीर प्रदान की। श्रीगालम च अवदत्, और वह बगुला फिर उस भेड़िए को कहने लगा, मित्र की हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, कि हे मित्र अब हम दोनों इसी पात्र में एक साथ भोजन करेंगे। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत्, बकह कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत्, अर्थात वह बगुला अपनी चोंच से उस कलश में से खीर खाने लगा। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत्, लेकिन उस भेड़िए का मुख उस कलश में नहीं जा रहा था और वह फिर खीर नहीं खा पा रहा था। अतः
इसलिए बकह सर्वम क्षीरोदनम अखादते, इसलिए वह बगुला सारी की सारी खीर को खा जाता है। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्यया पश्यते, और वह भेड़िया उसको ईर्ष्यापूर्वक देखता रहा। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बक अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। इसमें बताया गया है कि श्रृगालम बकम प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, कि जैसा व्यवहार उस भेड़िए ने उस बगुले के साथ किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार उस बगुले ने किसके साथ, उस भेड़िए के साथ किया, और अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला लिया। उक्तमपि, और कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवहार्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य अर्थात अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल हमेशा दुखदायी ही होता है। तस्मात्, इसलिए सद्व्यवहार्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, इसलिए जो मनुष्य संसार में सुख की कामना करते हैं या सुख की चाहना रखते हैं, उन व्यक्तियों को सब व्यक्तियों के साथ, सब व्यक्तियों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अब पूर्णतः समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।